बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाऊंगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम एक बरगज़ीदा नबी थे। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौरे ज़माने में अहले सदूम की रहनुमाई के नबूवत के मनसब पर फायज हुए। सदूम के आस पास 5 नहायत ही खूबसूरत शहर आबाद थे। ये इलाके नहायत ही सरसब्ज़ व शादाब और कुदरत के फयाज़ी का हुस्न शाहकार था। यहाँ बागात की कसरत थी, लहलहाती खेतियाँ यहाँ की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थीं। उर्दन, शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ यह इलाका निहायत ही ज़रख़ेज़ था। यही वजह थी कि आस पास की बस्तियों के लोग भी अपनी मुआशी और ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इन बस्तियों की तरफ आते थे, मगर ये बात तमाम लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। इनके ख्याल में इनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाजों और सब्जियों पर सिर्फ इनका ही हक था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग इनके इलाके में आएं। एक दिन सदूम के लोग इस बात पर गौर फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ आने से आखिर कैसे रोका जाए कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में इनके महफिल में आया और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम इन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं, तो ऐसा करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग ज़बरदस्ती इसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह ये लोग इस बस्ती में आना छोड़ देंगे। फिर अहले सदूम ने इन इसफाल बात को अपना पेशा बना लिया। अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफेली इस कौम का दस्तूर बन गया था। यहाँ बेहयाई आम हो गई थी। हुक्मरान, सरदार, रऊसा, हर तबके में घर घर ये अमल फैल गया। भरी महफिल में ये लोग इस फहाशी के काम को करके खुश होते थे। तलमूद में लिखा है कि ये अहले सदूम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सख्त, जालिम, धोखेबाज और बदमामला थे। कोई भी इनके इलाके से बाखैरियत ना गुजर सकता था। कोई गरीब इनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता था। बहरहाल ऐसा होता था कि बाहर का आदमी इनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता और ये इसके कपड़े उतार कर इसकी लाश को बरहना दफन कर देते। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तमाम अहमक हो। हजरत लूत अहले सदूम को दिन रात वइज़ो नसीहत किया करते थे, लेकिन कौम लूत पर इसका कोई असर ना होता, बल्कि वो बहुत फख्र अंदाज में ये काम करते थे। इन्हें हजरत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना भी बुरा लगता था, लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहो और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने नसीहत और तबलीग का सिलसिला जारी रखा। लिहाजा एक दिन अहले सदूम ने खुद ही अज़ाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने अब तक इनके इस बदतरीन फहाशी और बदकारी को झेल दे रखी थी, लेकिन जब इन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ, लिहाजा इन पर अज़ाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ने अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। फिर ये फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ ले आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब इन खूबसूरत नौ उम्र लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। इन्हें यह खतरा महसूस हुआ कि अगर इनकी कौम के लोगों इन्हें देख लिया तो ना जाने वो इनके साथ क्या करेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइला था, जिसने आप पर ईमान ना लाया था और वो दरअसल मुनाफिका थी जो काफरों के साथ थी। लिहाजा इसने जाकर अहले सदूम को ये खबर दे दी कि लूत के घर नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, एक कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के साथ रुसवा ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हजरत लूत अलैहिस्सलाम बात सुनकर वो लोग बोले, तुम बखूबी वाकिफ हो, तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं और जो हमारी असल चाहत है इससे तुम भी वाकिफ हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और इन
नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। इन बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और इनमें से कुछ घर के दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब इन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए फरमाया, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुँच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है। तुम अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। अहले सदोम हज़रत लूत के घर का दरवाजा तोड़ने पर आ गए। लिहाजा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना इन्हें मारा, जिससे इन सब की आंखों के डेले बाहर निकल आए और बसारत ज़ायल हो गई। यह खास अजाब इन लोगों को पहुंचा जो हज़रत लूत के पास बदनीयती से आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हाल जान कर मुतमईन हो गए और अपने घर वालों के साथ रात ही को निकल खड़े हुए। इस वक्त इनकी बीवी भी इनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम रसीद हो गई। सुबह का आगाज हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बस्ती को अपने पर से उखाड़ दिया और फिर अपने बाजू पर रख कर आसमान पर चढ़ गए, यहाँ तक कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाजें सुनी। फिर इस बस्ती को जमीन पर दे मारा, जिसके बाद इन पर पत्थरों की बारिश हुई। जब ये पत्थर इनको लगते तो सर पाश पाश हो जाते। सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब अशराक तक पूरी बस्ती को निस्तो नाबूद कर चुका था। कौम लूत की इन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ने एक इंतहाई बदबूदार और स्याह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। समुद्र के इस खास हिस्से में कोई जानदार मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए इसे डेड सी यानी बहरिया मुर्दार कहा जाता है, जो इसराइल और उर्दन के दरमियान वाक़या है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल यस वाक़या टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।